ठीक है, तो ये MTS 2023 के कुछ सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चन है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज बाय 25%। तो 25% का मतलब है 1/4, यानी कंपनी की इनकम पहले 4 थी, एक बढ़ गई है, तो यानी कि न्यू इनकम हो गई 5/4। ठीक है, तो 1999 में कंपनी की इनकम थी 26,64,000। तो वो पूछ रहा है व्हाट वाज इट्स इनकम इन 1997, यानी कि 1997 में कितनी थी, यानी 2 साल पहले कितनी थी। तो 26,64,000 को हम 4/5 से मल्टीप्लाई करके 2 बार, क्योंकि पहले साल का दूसरे साल का, हम इसकी एक्चुअल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से काट लो, 5×5 = 25, 1 × 5 = 15, 5×2 = 10, 5×8 = 40। फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5×1 = 5, ना जाने की 0, 5×6 = 30, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 0, 4×4 = 16। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई जब मैं 6 से करूँगा तो 36 आएगा। ठीक है, तो हमारे पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum is divided between ABC in the ratio of 2:5:7. By mistake it was divided into 5:2:3, thus the loss of B by 150 rupees। ठीक है, तो हमारा जो ABC का रेशियो है वो 2:5:7 में डिवाइडेड था। ठीक है, लेकिन गलती से वो 5:2:7 में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में देखो, सी का जो रेशियो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, जो बदला है वो ए और बी के केस में बदला है। ए का रेशियो 2 था, वो 5 हो गया गलती से, और बी का 5 था, वो 2 हो गया। ठीक है, तो बी का लॉस जो था वो 150 रुपीज़ है। ठीक है, तो 3 रेशियो, क्योंकि बी का 5 से 2 यानी 3 रेशियो कम हो गया, 3 रेशियो की वैल्यू थी 150, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 3×5 = 15। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू है 50। तो उसने पूछा व्हाट फाइंड द सम, तो हमें सम बताना है। तो हम जोड़ लेंगे 7 और 5 12, 12 और 2 14। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 14 रेशियो, 14 × 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 700। तो ये हमारा आंसर है 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 75/2% गिव्स 378। अगर कोई नंबर है x, ठीक है, अगर मैं उसे 75/2% डिक्रीज कर देता हूँ तो वो 378 देगा, तो एक्चुअल नंबर क्या है। ठीक है, तो पहले इसको खोल लो, 75/2 परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 आएगा, 25×3 = 75, 24, यानी कि 3×2 = 6, नहीं सॉरी 4×2 = 8 और 3। ये नंबर कितना कम हो गया, 5 कम हो गया है 8 पे, तो 5/8 की वैल्यू है 378। ठीक है, तो 5 से हम इसे काट लेंगे, वहाँ 5×7 = 35। ठीक है, 5×5 = 25, 5×6 = 30। हाँ, 8 का उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 75 × 6 × 8, 8×6 = 48, 4। ठीक है, अब देख लो, अब यूनिट डिजिट से भी हम चेक कर सकते हैं। देखो सबकी यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो हमें बस यूनिट डिजिट में 8 चाहिए था, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला है कि 12%, इफ़ अ ड्यू टू 12% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, अक्षत कैन बाय 7 kg मोर शुगर फॉर 1200। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करने का हम सब फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो है x/y। अगर कोई चीज़ x/y से बढ़ रही है तो x/x+y से वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिक्रीज है वो 12% का है, तो 12% की पहले मैं वैल्यू इसको खोलूँगा। 12% का मतलब हो गया 12/100, 4×3 = 12, 4 से 25 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा जो शुगर का प्राइस है 3/25 से वो डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कितने से करेगा, तो 3/3 + 22 कह सकता हूँ मैं इसको, इस बात को। तो यानी कि मेरा जो प्राइस इंक्रीज करेगा, कंजप्शन जो इंक्रीज करेगा सॉरी, वो 3/22 से इंक्रीज करेगा, जिसकी वैल्यू है 7 kg के बराबर। ठीक है, तो 1 kg की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, तो 7 × 22/3, और इनकी जो कॉस्टिंग है टोटल वो है 1200 के बराबर। ठीक है, तो अब मेरे को बस इसको कैलकुलेट करना है, मैं 3 का मल्टीप्लाई उधर कर देता हूँ, तो 1200 × 3/7 × 22। अब यहाँ से बस कैलकुलेशन है, तो 12 × 3 3600, और 7×2 = 14, और 7×2 = 14 यानी 154। अब ये 154 से हमें से कैलकुलेट करना है, तो 154 × 2, 4×2 = 8, 15×2 = 30, यानी कि मेरा 2 यहाँ बचा और 5 यहाँ पे आया, 0 नीचे उतारा, 520। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई करा, 3×4 = 12, कैरी ओवर 1, 3×5 = 15, और 116, कैरी ओवर 1,
3 462। ठीक है, तो मेरा आंसर ये 23 के लमसम सॉल्व हो रहा है। और 10 में से 2 गए 8 और 11 में से 6 गया 5। ठीक है ना, 56। तो अब ये पॉइंट लगाएंगे, फिर हम 0 आएगा, तो यानी कि हमारा अप्रोक्स 23 के आसपास सॉल्व हो रहा है। इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शंस डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़रा मैं थोड़ा बता लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू सीरीज ऑफ 10%, 15%, 20%। ठीक है, इसे भी करने के दो तरीके। पहला तरीका जो मेरे को ईजी लग रहा है इधर देखते हुए, यानी कि ये डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज़ 9 में मिल रही है। 15% का मतलब होता है 15% का मतलब होता है हमारा क्या, 5 3 से 15, 5 से 20 बार, यानी कि 20 की चीज़ कोई 17 में मिल रही है। और 20% का मतलब होता है हमारा 1/5, यानी 5 की चीज़ 4 में मिल रही है। तो ये हो गया हमारा 200, 5 टू 10 यानी 1000, यानी 1000 रुपये की चीज़ यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 17, 153, 153 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 21, 4 इन 4 612, यानी कि ये चीज़ 1000 रुपये से घट के 612 हो गई है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आएगा 8, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, और 9 में से 6 गया तो 388, 388 अपॉन 1000 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 गए, तो यानी हमारा जो इक्वलेंट डिस्काउंट आ जाएगा वो 38.8% के अप्रॉक्स आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 1650 are in the ratio of 6:5. If 124 new boys are admitted, the few new girls are admitted. ठीक है, तो रेशियो बदल जाएगा 4:3 से। देखो, पहले हमारा रेशियो था 6:5 का, 6:5 को ऐड करेंगे 11, 11 की वैल्यू है 1650, तो मैं एक रेशियो की वैल्यू निकाल लूँगा, 11 1 11, 11 5 150, तो यानी एक रेशियो की वैल्यू मेरी 150 आ रही है। ठीक है, तो 124 न्यू बॉयज़ ऐड होने की वजह से जो मेरा रेशियो है वो 4:3 हो गया। ठीक है ना, और अब वो पूछ रहा है कि नई 4 हो गया और फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एडमिटेड गर्ल। ठीक है ना, तो नई लड़कियां कितनी हैं और उनका रेशियो बताना है न्यू एडमिटेड बॉयज़ के साथ। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 150 है। ठीक है, और मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 150 इंटू 6, 5 6 ज़ा 30, 3 6 1 6 7 900। ठीक है, तो हमारे जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो बॉयज़ थे वो 900 थे बॉयज़, और ये हमारी गर्ल्स हैं। ठीक है, अब मैंने उनमें 124 बॉयज़ और जोड़ दिए, 124 बॉयज़ और ऐड कर दिए, तो मेरे 1024 बॉयज़ हो गए। लेकिन 1024 की जो नई वैल्यू है वो है 4 रेशियो के बराबर। ठीक है, ये बात समझना, 6 रेशियो की वैल्यू थी 900 और 5 रेशियो की वैल्यू आएगी 750। ठीक है, और मैंने 124 बॉयज़ नए ऐड करे हैं जिसकी वजह से अब बॉयज़ हो गए 4024। लेकिन हमारे रेशियो में जो चेंज आया वो आया 4:3 का, यानी कि बॉयज़ जो गए हैं वो 4 हो गए। तो मैं एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, और 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो 256, यानी एक रेशियो पे 256 बच्चा है। तो 3 रेशियो पे कितने हो गए, 256 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 ज़ा 18, कैरी ओवर 1, 3 5 ज़ा 15, 16, कैरी ओवर 3 2 ज़ा 6 7, 768। तो यानी कि 750 पहले लड़कियां थी, अब बढ़ के 768 हो गई हैं। तो कितनी लड़कियां न्यू आई हैं, तो हम माइनस करके पता कर लेंगे। तो 18 लड़कियां एक्स्ट्रा आई हैं। तो हमारी गर्ल्स का और बॉयज़ का रेशियो उसने पूछा है। ठीक है ना, सॉरी, रेशियो पूछा है गर्ल्स टू द न्यूली, हाँ, तो गर्ल्स है हमारी 18 और बॉयज़ है हमारे 124। 2 से काट दो, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा, तो हमारा आंसर आएगा 9:62, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट, ऑन कंपेयरिंग द फॉलोइंग टू एक्सप्रेशन वी फाइंड। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना है, तो मैं पहले वाले एक्सप्रेशन को यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 2 के संग 18, 18 और 7 25 अपॉन 9। ठीक है, इसकी पावर है 2 2 ज़ा 4 और 1 5, यानी 5/2। फिर उसके ऊपर जो लगा हुआ है 3/5। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट लगा होता है तो ये नंबर्स पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो जब मैं 5/3 का वो 5/2 का 3/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 से 5 कट जाएगा।
ठीक है, तो 25/9 की पावर 1/2 की पावर 3, और 1/2 हमारा जो स्क्वायर रूट होता है, तो मैं 25/9 स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ। और जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, और 9 हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन है 5/3 की पावर 3। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन को नोट डाउन करूँगा। 3 1 3 प्लस 2 5/2, 5/2 की पावर 5 की पावर 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा 5/2 की पावर 3 हो जाएगा। तो पहला वाला एक्सप्रेशन और दूसरा वाला एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है, तो सी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला ए बी का जो रेशियो है 1/3:1/5 है। ठीक है, तो पहले हम इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, हम या तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं या फिर पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ए का जो रेशियो है 5 है और जो बी का रेशियो है वो 3 है। तो मुझे बस ये चेक करना है कि जो पहला वाला रेशियो ए है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब पूरी सीरीज में 5 का मल्टीपल सिर्फ 2 है, ठीक है, 40। लेकिन फिर भी पूरा सॉल्व करते हैं। बी और सी का रेशियो कितना आएगा? बी और सी का रेशियो आएगा 8:7। ठीक है, सी इस टू डी का रेशियो क्या आएगा? 21:10। ठीक है, अब मैं पूरे रेशियोज को निकाल लेता हूँ। पहला वाला रेशियो आएगा 5 8 40 इंटू 21। अगला वाला रेशियो आएगा 8 3 24 इंटू 21। अगला वाला रेशियो आएगा 7 3 21 इंटू 21। और लास्ट रेशियो आएगा 7 3 21 इंटू 10, 21 इंटू 10। तो पूरी सीरीज में 21 कॉमन आ रहा है, तो मैं उसे कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मेरा रेशियो बचेंगे 40:24:21:10। तो बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। दोनों में से जो तरीका पसंद आए उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर और अहम एंटर्स इन द पार्टनरशिप विद मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:3। 10% प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी इफ अहम शेयर इज 4860, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट। देखो, तो 2:3 हमारा प्रॉफिट था जिसमें से 10% हमने दे दिया। तो रेशियो में एक खास बात है कि अगर हम किसी चीज़ उसमें से कोई भी परसेंटेज हटाते हैं जोड़ते हैं, रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो हमारा वैसा का वैसा सेम रहता है। ठीक है, तो 10% हमने डोनेट कर दिया और तो 90% बचा, तो ये रेशियो भी अब 90% के लिए भी है। तो अहम का जो शेयर है वो 4860 है। तो अहम का रेशियो है 4860 शेयर। तो मैं 3 से कैंसिल आउट कर लूँगा। 3 × 3 3 6 18, 3 2 6, यानी 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 1620 आई है। तो उसने पूछा व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट अर्नड। तो मैं पहले टोटल रेशियो निकाल लूँगा। 3 2 5। 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 500, 5 2 10, 5 8 5 6 30, 31 3, और 5 5 8। ठीक है, तो 8100। तो 90%, और हमने 10% ऑलरेडी डोनेट कर दिया था, ये हमारा 90% का शेयर है। तो 90% का शेयर 8100 है, तो 100% का शेयर कितना होगा? ये हमारा न्यू था और ये हमारा ओल्ड टोटल प्रॉफिट था। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, 0 से 0 गया, 9 से गया हमारा 90 बार। तो 1% की वैल्यू है 90, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 9000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस एक्सप्रेशन वी गेट। देखो, अब इस क्वेश्चन में एक कैच है। कैच ये है कि डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व होने के बाद पूरा का पूरा इक्वेशन हमारी सिंपल नंबर्स में आ रही है, तो हम डिनोमिनेटर से पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 45 का क्या मतलब होता है? अंडर रूट 45 का मैं 45 को लिख सकता हूँ 9 × 5 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√5। तो 24 × 3√5 माइनस, अब √20 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब होता है 4/5। तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√5। तो 16 × 2√5। अब 245 है, 245 को भी हमें खोलना पड़ेगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 4 20, 5 9 45, और 7 और 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7√5। तो हमने 7√5 बाहर ले लिया, माइनस का 47√5 अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में जितने भी 5 5 वाले हैं उनके नंबर्स को भी हम अलग कर लेते हैं। 3 + 1 - 5, और ये हमारा -2। ठीक है, बाकी 1/5 कितनी बार है? 1 1/5
+2/5 -1/5 -2/5। ठीक है, तो इनसे टू प्लस के 2/5 से माइनस का 2/5 और माइनस के 1/5 से ये 5 गया, 314। ये हमारा टोटल सॉल्व हो क्या जाएगा, 4, 5 में से 4 गए 1 और ये 2, तो -3। डिनोमिनेटर में हमारा -3 आ गया, सिर्फ इसको 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 और इसको सॉल्व करके। और इसको अगर हम सॉल्व करें, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1/6 प्लस का 1/6, तो माइनस के 1/6 से प्लस का 1/6 गया, प्लस के 3 से माइनस का 3 गया, डिनोमिनेटर में बचा हमारा माइनस का 2। यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में तो माइनस का 2 है, न्यूमरेटर ये रहा। 24 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6 7, 72√5। ठीक है, 16 2 ज़ा 32, 32√5, और ये 7 में से 47 गया, तो माइनस का 40√5। तो अब 72 और 40, 32 और 40 मिला के, 32 और 40 मिला के हो जाएंगे हमारा माइनस का, क्योंकि माइनस क्या है, माइनस का 72। तो इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें रेशियोज का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो देखो 5 हमारा टेक्निकली बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो छोटे से बड़ा। 5 हमारा ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, ये 6 है और 6 के बाद इसको हम बोलेंगे 6.25, इसको बोलेंगे हमारा 125, 3.125, इसे बोलेंगे 3.33 और 5। ठीक है, ये हमारा 3.5 हो गया और ये हमारा 4.5 हो गया। तो इस पूरे रेशियो में 3.5 सबसे छोटा है। पहला रेशियो अगर कंपेयर करें पहले रेशियो का, तो 3.5 सबसे छोटा, 5 उससे बड़ा और 6.25 सबसे बड़ा। तो 3.5, 5 और 6.25, तो ये हमारा ये आंसर हो गया लास्ट। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट है, ब्रैकेट सॉल्व करने। बोर्ड मास का जो रूल है, बोर्ड मास में जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट की भी अपनी कैटेगरी है। सबसे पहले आता है हमारा बार ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट। ठीक है, तो ऑर्डर चलेगा, हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो हमारा बार है, 8 में से 3 गए तो 5 आया। ठीक है, फिर करली ब्रैकेट से ही बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, -2 -5। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, इसके अंदर ही है, तो 3 में से -2 -5 -7, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 ये रहा जो इसके संग मल्टीप्लाई करेगा, और ये हो गया 71। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई करें, 7 3 21, माइनस का 21 71। अभी दूसरा वाला पार्ट है, माइनस का 2 का माइनस के 1 के संग मल्टीप्लाई, तो प्लस का 2, और ये 5 और 3 बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, 10 प्लस 10 इंटू 3 30, तो ये हमारा आ गया 30। ठीक है ना, इधर कुछ एरर हुई है, एक सेकेंड, 8 में से 5 गए, -5 -2 -7, 7 3 21, ये हो गया 3 5 5 5 और 2 7 7 3, सॉरी ये 7 है, 7 3 21, ये हमारा 21 होगा प्लस का, तो प्लस के 21 से माइनस का 21 गया, 71 हमारा आंसर। ठीक है, फिनिश, थैंक यू।